Hello friends, welcome to my channel again. Today in this 7th class we will talk about the do-does which we have left in the last class. Means we will complete the remaining portion of do-does through daily routine. Daily routine की हेल्प से हम do-does को आज complete करते हैं. do-does की प्रैक्टिस करते हैं डेली रूटीन की हेल्प से. अब do-does का टॉपिक चल रहा है तो एक सेंटेंस लिखा है यहाँ. Don't watch the clock. Do what it does. Keep going. मतलब don't watch the clock मतलब घड़ी मत देखो. Do what it does यानी कि जो घड़ी काम करती है वो काम करो. चलने का, वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है. Keep going. चलते रहो. क्योंकि आप चलते रहेंगे तो या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको कुछ क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस मिलेगा. तो कीप गोइंग. सो लेट्स स्टार्ट do-does डेली रूटीन. पहले हम डू का पढ़ते हैं. डू डेली रूटीन. डू क्या है? प्लूरल. प्लूरल में हमारे कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, यू, वी, दे. तो हम इसी की हेल्प से पढ़ते हैं डू का डेली रूटीन. अब डू में मैं अपना डेली रूटीन बता रही हूं आई से. मैं 6 बजे उठती हूं. आई सब्जेक्ट मैंने मैं लिया है जो कि प्लूरल है, मतलब डू के सेंटेंस हम बना रहे हैं. आई. फिर वर्ब आता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर बताया था डू डस का, तो उसमें था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमने सब्जेक्ट आई लिखा है. V1 हमारा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब यानी क्रिया. क्रिया क्या हो रही है इसमें? उठना. उठना हम बोलते हैं इंग्लिश में गेट अप. आई गेट अप 8. मैंने लास्ट क्लास में बताया था कभी भी टाइम बताते हैं तो टाइम के पहले 8 लगता है. आई गेट अप एट 6 o'clock in the morning. सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ. सेकेंड. फिर मैं ब्रश करती हूँ. देन. फिर को हम बोलते हैं देन. मैं आई. अब यह क्रिया क्या हो रही है? ब्रश कर रहे हैं. ब्रश अपने आप में ही एक वर्ब है तो हम ब्रश ही लिख देंगे. देन आई ब्रश माई टीथ. देन आई ब्रश माई टीथ. उसके बाद को हम बोलते हैं आफ्टर दैट. मैं नहाती हूँ. आई नहाना. मैंने बोला था कि पहले भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बात कोई वर्ब नहीं है. वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अनदर वर्ब टू राइट द सेंटेंस अबाउट बाथ. सो बाथ एक वर्ब नहीं तो हम लिखेंगे टेक. आई टेक बाथ. मैं नहाती हूं. फिर मैं टहलने जाती हूं. देन टहलना वॉक. देन आई गो जाना. फिर देन मैं आई. वर्ब होएगा सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. V1 हमारा क्या है? जाना. जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो. देन आई गो फॉर वॉक लिख सकते हैं या लिख सकते हैं गो टू वॉक. ऐसे भी लिख सकते हैं. गो फॉर वॉक लिखा है मैंने. फिर
मैं चाय बनाती हूँ। देन सब्जेक्ट आई मेक। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टी बनाने के लिए कभी भी कुक का यूज नहीं करते हैं, वी हैव टू यूज मेक। मेक का यूज करना होगा आपको। देन आई मेक टी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं चाय पीती हूं। आई वर्ब क्या है? पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। आई ड्रिंक टी। फिर मैं पढ़ती हूं। देन आई स्टडी। पढ़ना, स्टडी। फिर मैं 11 बजे खाना बनाती हूँ। देन फिर मैं वर्क क्या है? खाना बनाना, कुक। देन आई कुक फूड। इतना नहीं है, सेंटेंस और भी है। 11 बजे, एट 11 ओ क्लॉक। फिर देन मैं खाना खाती हूँ। आई खाना वर्ब है तो ईट। देन आई ईट फूड। फिर उसके बाद आफ्टर दैट मैं खाना खाती हूँ। Then after that I eat, sorry, सेंटेंस रिपीट हो गया था। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं आराम करती हूँ। आई टेक रेस्ट। रेस्ट एक वर्ब नहीं है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेस्ट एक वर्ब नहीं है। यू हैव टू टेक अनदर वर्ब फॉर मेकिंग सेंटेंस। देन आई टेक रेस्ट। आपको किसी और वर्ब की हेल्प लेना होती है ऐसी चीजों में। देन आई टेक रेस्ट। फिर मैं शाम की चाय पीती हूं। देन आई, अब यहां वर्ब क्या हो रही है? पीना। देन आई ड्रिंक इवनिंग टी। शाम की चाय। देन आई ड्रिंक इवनिंग टी। उसके बाद मैं पढ़ती हूं। आफ्टर दैट आई सब्जेक्ट पढ़ना, स्टडी। फिर को हम बोलते हैं देन। मैं 8 बजे
खाना बनाती हूँ। आई सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, खाना बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कुक। खाना बनाने के लिए आप कभी भी मेक का यूज नहीं कर सकते, खाना बनाने के लिए हमेशा कुक का यूज होता है। देन आई कुक फूड, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर 8 बजे बनाती हूँ, वो भी लिखना है। 8 o'clock, एट 8 o'clock। टाइम बताने से पहले हमेशा 8 लगता है। फिर देन मैं खाना खाती हूँ। देन आई, अब यहां क्या कर रही हूं, मैं खाना खा रही हूं। देन आई ईट फूड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं पापा मम्मी से बात करती हूँ या उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ। जो आप करते हैं वो आप अपना लिखिए, मैंने अपना लिखा है। आई सब्जेक्ट, क्या कर रही हूं मैं यहां, बात, टॉक। देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स। आप पेरेंट्स लिख सकते हैं या मम्मा पापा लिख सकते हैं या फादर मदर लिख सकते हैं। आई टॉक टू माई पेरेंट्स। फिर देन मैं 11 बजे सो जाती हूँ। आई देन सोना, या वर्ब क्या हो रही है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर है हमारा डू डज का। तो सब्जेक्ट हमारा है आई, वर्ब हमारा है सोना। देन आई गो टू स्लीप। अब स्लीप भी कोई वर्ब नहीं है, तो यहां पर हमने किस वर्ब का सहारा लिया है सेंटेंस बनाने के लिए, गो। देन आई गो टू स्लीप। अब यहाँ सेंटेंस तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि 11 बजे भी है। देन आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock। अब मैं सो गई तो मेरा डेली रूटीन कंप्लीट होता है। शुभ रात्रि। इस तरीके से डेली रूटीन बताते हैं। गुड नाइट। ये था हमारा डू का डेली रूटीन। डू का डेली रूटीन, मैं 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर मैं ब्रश करती हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं नहाती हूँ। आई टेक बाथ। फिर मैं टहलने जाती हूँ। देन आई गो फॉर वॉक। फिर मैं चाय बनाती हूँ। देन आई मेक टी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी। मैं पढ़ती हूँ। फिर मैं पढ़ती हूँ। देन आई स्टडी। फिर मैं 11 बजे खाना बनाती हूँ। देन आई कुक फूड एट 11 o'clock। फिर देन मैं खाना खाती हूँ। देन आई ईट फूड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं आराम करती हूँ। आई टेक रेस्ट। फिर मैं शाम की चाय पीती हूँ। देन आई ड्रिंक इवनिंग टी। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। आफ्टर दैट आई स्टडी। फिर देन मैं 8 बजे खाना बनाती हूँ। देन आई कुक फूड एट 8 o'clock। फिर देन मैं खाना खाती हूँ। देन आई ईट फूड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स। फिर देन मैं 11 बजे सो जाती हूँ। देन आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock। शुभ रात्रि, गुड नाइट। इस तरीके से आप डेली रूटीन बता सकते हैं। तो ये था डू का डेली रूटीन। डू का डेली रूटीन। अब ये था पूरा डू का डेली रूटीन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि आई, यू, वी, दे।
तो इन सबके सेंटेंस सेम ही बनेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। अब मैंने जहां जहां मैं लिखा है ना, आई की जगह यू कैन यूज यू, वी, दे। आप इसकी जगह कोई और प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे वे, हम, आप। तो इसी तरीके से वो भी सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे जैसे ये बने हैं। अब हम आते हैं डस। डेली रूटीन। किसका? डज। डज यानी सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन, यानी कि एक जने की बात होगी। डज में हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं सिंगुलर में? ही, शी, इट, या कोई नाम, कोई किसी का नाम, किसी के बारे में बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डस का डेली रूटीन। तो मैं अपना ही डेली रूटीन बताऊंगी, लेकिन मैं किसी और को या कोई और, जैसे आप किसी फ्रेंड्स का डेली रूटीन किसी को बता रहे हैं, मतलब वह ऐसा करती है, वह वैसा करती है, मतलब किसी और का बता रहे हैं, आप मैं नहीं यूज कर सकते, वह यूज करेंगे। तो यहाँ एक जने की बात हो रही है, तो डस का डेली रूटीन आ गया है। डस यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी ही, शी, इट। तो मैं शी से बनाऊंगी सारे। ओके, शी, मैं एक लड़की का डेली रूटीन बताती हूँ। वह 6 बजे उठती है। वह उठती है मतलब लड़की है। अभी मैं पूरा लड़की का बताऊंगी तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए आप देख लीजिए। ती है मतलब लड़की। शी, उठना, गेट, सिंगुलर, एस, ईएस, आईईएस। पहले भी बताया था लास्ट क्लास में डू डस वाले में कि सिंगुलर का सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब में एस, ईएस, आईईएस लगता है। तो शी गेट्स अप एट 6 o'clock। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, एस लगाया है मैंने। फिर वह ब्रश करती है। देन शी, सब्जेक्ट शी, वर्ब ब्रश करना, ब्रशेस, ईएस लगाया है इसमें अपन ने, ब्रशेस हर टीथ। अब अपन पिछले वाले में डू वाले में मैंने बोला था माई टीथ, क्योंकि मैं अपना बता रही थी। अब मैं उसका बता रही हूँ हर टीथ। हर क्यों लगाया? लड़की है। अगर लड़का होता तो आप हीज लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंस। उसके बाद आफ्टर दैट वह नहाती है। आफ्टर दैट शी टेक्स बाथ। हम कई बार रिपीट कर रहे हैं कि बात एक वर्ब नहीं है, तो आपको रट जाना चाहिए एकदम अच्छे से दिमाग में कि बात एक वर्ब नहीं है, उसके साथ हमेशा टेक लगता है। अब यहाँ एक जने की बात हो रही है तो हम टेक्स लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर में एस, ईएस, आईएस हमेशा लगता है। शी टेक्स बाथ। उसके बाद वह चाय बनाती है। आफ्टर दैट शी मेक्स टी। चाय बनाने के बाद
फिर वह चाय पीती है। देन शी, लड़की है, शी सब्जेक्ट, वर्ब हमारा है पीना, पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, शी ड्रिंक। वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगता है, मैं कई बार रिपीट कर रही हूं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। एक जन की बात होती है ही शी इट, या किसी नेम से हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एस ई एस आई एस लगता है। शी ड्रिंक्स, एस लगाया है मैंने, शी ड्रिंक्स टी। फिर वह पढ़ती है। देन वह शी स्टडीज, आई ई एस मैंने लगाया है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वाई को हटा के हमेशा आई ई एस ही लगता है, तो देन शी स्टडीज, सिंगुलर में हमेशा एस ई एस आई एस लगता है। फिर वह खाना बनाती है। देन शी कुक्स, एस लगाया है मैंने, कुक्स फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह खाना खाती है। शी सब्जेक्ट, खाना खाना ईट, सिंगुलर एस, शी ईट्स फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह आराम करती है। शी टेक्स रेस्ट। अभी मैंने बताया था डू वाले डेली रूटीन में रेस्ट कोई वर्ब नहीं है, इसका सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसी और वर्ब की हेल्प लेना होगी। जैसे मैंने टेक लिया है, अब टेक में मैंने एस लगाया है क्योंकि एक जने की बात हो रही है, सिंगुलर, शी टेक्स रेस्ट। उसके बाद आफ्टर दैट वह चाय पीती है। शी सब्जेक्ट, शी सिंगुलर है, फिर वर्ब, वर्ब हमारा है पीना, पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक में एस लगेगा, सिंगुलर है, शी ड्रिंक्स इवनिंग टी, शाम की चाय। उसके बाद आफ्टर दैट वह पढ़ती है। शी स्टडीज, अभी मैंने बताया था वाई को हटा के आई ई एस लगता है, स्टडी वाई हट गया, आई एस लग गया, क्यों? क्योंकि सिंगुलर का सेंटेंस है, आई एस एस आई एस लगता है। फिर वह रात का खाना बनाती है, रात का खाना बनाती है। देन सब्जेक्ट शी, रात का खाना बनाना, यहाँ वर्ब हो रही है बनाना, क्या बना रही है? खाना, खाना बनाने के लिए कुक, शी कुक्स डिनर, क्योंकि रात का खाना लिखा है तो शी कुक्स डिनर। फिर देन वह
खाना खाती है। शी ईट्स, एस लगाया, सिंगुलर है, फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह अपने मम्मी पापा से बात करती है। वह लड़की, शी सब्जेक्ट, वर्ब बात करना, बात, टॉक इन इंग्लिश। शी टॉक्स, एस लगेगा, एक जने की बात हो रही है। शी टॉक्स टू हर, उसके, अपने, उसके मतलब उसकी बात हो रही है तो उसके। शी टॉक्स टू हर पेरेंट्स, और यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स यू कैन यूज मदर फादर, लेकिन पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं, मम्मी पापा। उसके बाद वह 11 बजे सो जाती है। आफ्टर दैट वह, शी वर्ब सोना, शी गो टू स्लीप एट 11 o'clock। गो नहीं आएगा, सिंगुलर है, es लगेगा। शी गोज टू स्लीप एट 11 o'clock, सिंगुलर में एस, es, ies लगता है, तो गो के बाद, गो में हमेशा es लगता है। शी गोज टू स्लीप एट 11 o'clock। गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो ये था हमारा डस का डेली रूटीन, जिसमें मैंने अपना ही डेली रूटीन बताया है, लेकिन वह करके बताया है। अब सबका डेली रूटीन अलग होता है, कोई जॉब पे जाता है, कोई वर्क करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। तो आप अपना डेली रूटीन बताइए, मैंने अपना डेली रूटीन बताया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 का डेली रूटीन, वह 6 बजे उठती है। शी गेट्स अप एट 6 o'clock। फिर वह ब्रश करती है, देन शी ब्रशेस, गेट्स, एस, ब्रशेस, es, ध्यान रखना है, एस, es, is सब जगह लगाया है मैंने। फिर वह नहाती है, शी टेक्स बाथ, es। उसके बाद वह चाय बनाती है, देन शी मेक्स टी। फिर वह चाय पीती है, देन शी ड्रिंक्स टी। फिर वह पढ़ती है, देन शी स्टडीज। फिर वह खाना बनाती है, देन शी कुक्स फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह आराम करती है, शी टेक्स रेस्ट। उसके बाद आफ्टर दैट वह शाम की चाय पीती है, शी ड्रिंक्स एस। उसके बाद आफ्टर दैट वह पढ़ती है, शी स्टडीज। फिर वह रात का खाना बनाती है, देन शी कुक्स एस, लगाया है, डिनर। देन वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड। उसके बाद आफ्टर दैट वह अपने मम्मी पापा से बात करती है, देन शी टॉक्स टू हर पेरेंट्स। उसके बाद आफ्टर दैट वह 11 बजे सो जाती है, देन शी गोज टू स्लीप एट नाइट एट 11 o'clock। गुड नाइट। इस तरीके से डस का डेली रूटीन बनता है। जैसे आप किसी का डेली रूटीन बताए, अपने मम्मी पापा का डेली रूटीन बताते हैं, या फ्रेंड का डेली रूटीन बताते हैं कि वो तो ऐसा करती है, वो सुबह से ऐसा करती है, वैसा करती है, ऐसे हम बताते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी और का, और अपना बताना हो तो डू का डेली रूटीन बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टास्क फॉर टुडे इज, आज का आपका टास्क यह है कि आप डू और डस का डेली रूटीन लिखिए और याद कीजिए कि कैसे बनाते हैं। आप किसी फ्रेंड का डेली रूटीन बता सकते हैं, या मम्मी पापा का डेली रूटीन बता सकते हैं, या आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली रूटीन की हेल्प से डू डस की। So task for today is this. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I hope you like this video.
We will meet you soon in the next class. Bye bye.